अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 4:15 को, क्योंकि मैं उठी ही 3 साढ़े 3 बजे हूँ। हम लोग रात भर इबादत करते बैठे थे, पढ़ते बैठे थे। मैं, आयशा, मम्मी, उस्मा चाची, मरियम। तो हम लोग सोए नहीं थे, तो हम डायरेक्ट फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम लोग सोए, इसलिए हम लोग को उठने में लेट हो गया। बाकी सब तो उठ गए, खाली मुझे ही लेट हुआ। और अभी आते के साथ ही उठने के साथ ही काम थमवा दिया गया। आज पूरे झाड़ू मतलब साफ़ सफाई, झाड़ू फर्शी मैंने करना है, क्योंकि मम्मी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। तो चलिए साफ़ सफाई कर। यहाँ मैं साफ़ सफाई करके आ गई थी और साफ़ सफाई करते करते असर का टाइम हो गया था। तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और कुरान की तिलावत भी की। नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी गैलरी में, और यहाँ हमारे घर को लाइटिंग लग चुकी है। और लाइटिंग वसीम चाची ने बहुत अच्छी तरीके से लगाई है, एंड इसमें से 2 लाइटिंग बंद भी हो गई हैं। आप लोगों को मैं रात में लाइटिंग ऑन कर बताऊंगी। काम करते वक्त मुझे मुस्कान दीदी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो घर का काम कर लेती थी। मैंने सोचा था उनकी शादी हो जाएंगी, उनकी सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी सारी चीज़ों के साथ साथ उनके हिस्से का काम भी मेरा हो गया। फिर मैं नीचे आई आयशा और मरियम को देखने के लिए, लेकिन नीचे आके मुझे सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि यहाँ एक बहुत क्यूट सा बिल्ली का बच्चा था। मरियम ने और मैंने बिल्ली के बच्चे के साथ बहुत देर खेला भी था। फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके मम्मी ने मुझे कहा भाजी तोड़ दो, क्योंकि भाजी बनानी थी अब्बू के लिए। और मुझे यहाँ मुस्कान दीदी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब भी वेजिटेबल्स भाजी वहाँ आती थी वो ही सब करते थे, भाजी वो तोड़ते थे। और अब उनके हिस्से का सारा काम मुझे करना पड़ा है। ऐसा नहीं था कि पहले मैं काम नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ मैं फर्शी पोंछती थी और बाकी सब काम मुस्कान दीदी और मम्मी ही करते थे। और मम्मी फ्रिज में सारी सब्जियाँ रख रहे थे। एंड अभी हमारा यहाँ ईद का कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने अभी फ्रिज भी साफ़ करना है, जो कि मैं नहीं करती, मम्मी ही करती है, क्योंकि मैंने आज तक कभी फ्रिज साफ़ किया ही नहीं है, हमेशा मम्मी ही करते हैं। लेकिन सच में आज मुस्कान दीदी की बहुत याद आई, क्योंकि आज हद से ज़्यादा ही काम हो गया था, मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे। यहाँ आज रात के खाने में मम्मी ने बिरयानी बनाए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। सारा काम होने के बाद मम्मी और मैं बैठ गए थे शीरकुर्मे का मसाला कट करने के लिए। पहले हमने बादाम कट किए, फिर पिस्ता कट किए, फिर लास्ट में काजू कट किए। लास्ट ईयर मुस्कान दीदी, मैं और मम्मी, हम तीनों मिलकर शीरकुर्मे का सामान कट कर रहे थे, और अभी सिर्फ मम्मी और मैं थे, तो मुस्कान दीदी की और ज़्यादा याद आ रही थी। तो ये आप सब देख सकते हैं लाइटिंग कितनी प्यारी दिख रही है। और मैंने जैसे आपको कहा था ये वाली बंद हो गई है, तो ये बंद हो चुकी है, एंड ये बहुत प्यारी दिख रही है। का काम हो चुका था और अब्बू आ गए थे, कह रहे थे चलो बाज़ार में कुछ चीज़ें लेनी हो तो ले लेना वहीं से। तो हम लोग निकल गए थे बाज़ार के लिए। पहले तो हम लोग दादी के पास गए थे, क्योंकि मुझे समरीन की बहुत याद आ रही थी, और वो भी आज सोच रही थी कि आज मैं आऊँगी, और मैं उसके पास चली गई। और हम लोग यहाँ रुके थे, क्योंकि मम्मी अब्बू को कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, इसीलिए हम लोग यहाँ सिटी चौक में जा रहे थे, क्योंकि हमने गाड़ी पार्क बहुत दूर की थी, इसलिए हमें अंदर तक पैदल चल कर जाना था। वो रास्ता भूल गए थे, क्योंकि वो सीधे ही चले जा रहे थे, जबकि हमें राइट में जाना था। यहाँ हम चाय के कप और तश्तरी ले रहे थे। सच कहूँ तो मुझे मुस्कान दीदी की यहाँ बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि हर ईद के टाइम उनका बहुत चलता था कि अभी ये लेना है, अभी ये लेना है, बाज़ार में जाना है। वो बहुत एक्साइटेड होती थी, इसलिए उनकी मुझे आज बहुत याद आ रही थी। मम्मी को और मुझे बुरखा लेना था, तो हम यहाँ आए थे नूरी अलीज़ा पे, लेकिन पुलिस वाले आए थे और उन लोगों ने शॉप बंद करवा दी, इसीलिए आधे लोग अंदर ही रह गए थे और आधे लोग बाहर ही। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि शॉप्स बंद करवा रहे थे। सबको कह रहे थे बहुत रात हो गई है, चलो अब घर जाओ। यहाँ मैं अब्बू से पैसे लेने आई थी, लेकिन जब तक शॉप बंद हो चुकी थी, इसीलिए अब्बू, मैं और फरहान बाहर ही खड़े थे, जबकि मम्मी शॉप के अंदर थे। आप नूरी अलीज़ा पे ज़रूर विजिट करना, यहाँ के बुरखे बहुत ही अच्छे होते हैं एंड रीजनेबल प्राइस में भी मिलते हैं। पुलिस के आने की वजह से इन्होंने बाहर के लाइट्स ऑफ कर दिए थे और शटर भी डाउन कर दिए थे। मम्मी का और मेरा बुरखा लेकर हम लोग निकल गए थे फालूदा पीने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, और मम्मी को भी फालूदा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग जा रहे थे फालूदा पीने के लिए। और यहाँ फरहान मुझे परेशान कर रहा था कि आपको वीडियो ऐसी बनानी चाहिए, आपको वीडियो वैसी बनानी चाहिए। हम यहाँ आ गए थे जहाँ फालूदा मिलता है, और यहाँ इतना प्यारा और इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया था। आसपास में बहुत सारी शॉप्स थी फालूदे की, मुझे नाम तो नहीं पता, बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हमने बॉम्बे रबड़ी फालूदा शॉप से फ़ालूदा लिया, और यहाँ का फ़ालूदा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप सब यहाँ ज़रूर विज़िट करना। और यहाँ अनवर ख़ान फ़ालूदा भी था, जो मैंने यहाँ का फ़ालूदा ट्राई नहीं किया है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हम यहाँ आ गए थे कुशन्स की शॉप पर, क्योंकि हम लोग को कुशन्स लेने थे, हमारे पास नहीं थे, लेकिन ये अंकल कुछ ज़्यादा ही प्राइस बोल रहे थे,
ये अंकल 2 कुशन्स का 400-450 रुपये बोल रहे थे, इसलिए हमने वहाँ से कुशन्स नहीं लिए और हम लोग घर की तरफ निकल गए। और यहाँ फरहान और अब्बू इतनी फास्ट चढ़ रहे थे, बस आगे भागे ही जा रहे थे और मम्मी और मैं पीछे ही थे, क्योंकि हम लोग आराम से चल रहे थे। और फरहान बार बार पीछे मुड़ कर बोल रहे थे जल्दी चलो, और मम्मी को और मुझे परेशान भी कर रहे थे। यहाँ मेरी और मम्मी की ईद की सारी शॉपिंग खत्म हो गई थी, जबकि अब्बू की और फरहान की बाकी थी। यहाँ अब्बू और फरहान फिर से आगे आगे चले ही जा रहे थे, वो पीछे देख भी नहीं रहे थे कि हम लोग पीछे आ भी रहे हैं या नहीं, बस वो अपनी मस्त धुन में चले ही जा रहे थे। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज़ मिस महक 77 एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।